गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएसआई स्पेशल हिंदी साहित्य के पार्ट नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो 450 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। उसका पार्ट नंबर 4 है। यदि अभी तक आपने अगर चैनल जो सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान है, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यह सीरीज़ लगभग 10 से 12 पार्ट में होगा। 450 प्रश्नों की सीरीज कराई जाएगी। क्योंकि जो हिंदी साहित्य है उसका महत्वपूर्ण किसी भी पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि 5 से 6, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई ही दे रहा है कि 5 से 6 प्रश्न आते हैं इससे। तो यानी 5 से 6 प्रश्न का मतलब हो गया 17, 17.5 नंबर। 6 प्रश्न आ गए तो 17.5 समथिंग नंबर हो गया आपका। तो चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन पे देरी न करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ए नरपतिनाल, बी सारंगधर, सी जगनिक या डी चंद्रबरदाई। 4 ऑप्शन दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि फास किसकी रचना है? ए दूधनाथ सिंह, बी रविंद्र कालिया, सी नंदकिशोर नौटियाल या डी संजीव। तो जो आपके दोनों क्वेश्चन हैं 80 और 81, इन दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। आज बहुत गर्मी पड़ रही है, क्योंकि 2 दिनों से काफ़ी गर्मी है। तो आपको बताना है इसका आंसर कौन सा होगा। जैसा दिया 80, तो 80 का जो होगा वह होगा चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही होगा। और दिया कि फास किसकी रचना है, तो यह हो जाएगा संजीव। संजीव की जो रचना है वो फास, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला इन्हें। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो द्वारा रचित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीकरे की मंगनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? और अगला है कि कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचनाकार हैं। ठीकरे की मंगनी का ऑप्शन है सुधा अरोड़ा, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा या सूर्यबाला। और बूढ़ी काकी का ऑप्शन है राजी सेठ, कृष्णा सोबती, चित्रा मुदगल या बी सुधा अरोड़ा। तो यह आपके क्वेश्चन है 81 और 83, इन दोनों के आंसर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसा कि दिया है ठीकरे की मंगनी, तो यह नासिरा शर्मा का उपन्यास है ठीकरे की मंगनी। और बूढ़ी काकी यह चित्रा मुदगल की रचना है। तो याद रखिएगा, अगर ठीकरे की मंगनी आता है तो नासिरा शर्मा, और बूढ़ी काकी आता है तो चित्रा मुदगल की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिपोर्ताज विधा के जनक किसे माना जाता है? और अगला है, इसका ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा या शिवदान सिंह चौहान। 85 क्वेश्चन है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग का संपादन निम्न में से कौन किया? ए प्रेमचंद, बी धर्मवीर भारती, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा।
जैसा कि दिया है हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक शिवनंदन सिंह चौहान है। ऑप्शन नंबर डी होगा वह सही होगा। और धर्म युग के संपादन धर्मवीर भारती ने किया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा एकांकी के जनक कहे जाते हैं। अगर पूछे, जैसे इसमें पूछा है कि रिपोर्ताज विधा का जनक किसे माना जाता है, तो वह शिवदान सिंह चौहान है। अगर पूछता है कि एकांकी का जनक किसे माना जाता है, तो राम कुमार वर्मा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रमुख पत्रिका, ये तो हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ए उत्सव, बी बुढ़ापा, सी कुछ या डी कुटज। चलिए एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, अगला है हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिने जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? ए मृदुला गर्ग, बी चित्रा मुदगल, सी मन्नू भंडारी या डी कृष्णा सोबती। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एट्टी सिक्स का जैसा कि आपको आंसर हो जाएगा कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित रचना है। और आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है। मन्नू भंडारी कौन है? राजेंद्र यादव की पत्नी है। तो आपका बंटी अगर पूछता है, और यह उपन्यास है, ये भी याद रखिएगा। और कुटज जो है वह निबंध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? ए निर्मल वर्मा, बी शंकर शेष, सी मोहन राकेश, डी नरेश मेहता। अगला है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। तो दोनों के ऑप्शन आपको, चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अट्ठासी का जैसा कि आंसर हो जाएगा आपका आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। और प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा यह दिया है कि इनमें कौन सी रचना प्रसिद्ध कथनकार मन्नू भंडारी की नहीं है। चलते हैं अगले, इसमें है तो पिंजरे की उड़ान इनकी नहीं है और सभी इन्हीं की हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी या डी राजस्थानी। और अगला है कि कदामनी लेखक कदम्बरी किस लेखक की रचना है? ए कबीर, बी बाणभट्ट, सी विद्यापति या डी भवभूति। दोनों का ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको टिक करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा।
पद्मावत की जो भाषा है वो अवधी है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और कादम्बरी के लेखक बाणकृष्ण भट्ट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, काशी का अस्सी किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह, भगवान दास मोरवाल, सी गोविंद मिश्र या डी संदीप लोटलीकर। और अगला है 94 क्वेश्चन कि बिखरे मोती का डैश बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? दूधनाथ सिंह, नंदकिशोर नौटियाल, सी बनारसी दास चतुर्वेदी या डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। नाइन्टी थ्री का जो होगा वह 93 में हो जाएगा आपका काशी का अस्सी, यह काशीनाथ सिंह की रचना है। और बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है। पहला कहानी संग्रह जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान का बिखरे मोती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमगिरी के तंग शिखर पर बैठा शीला की शीतल छां डैश पंक्तियां किस काव्य की रचना है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है, रश्मि रथी जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है उनकी पंक्तियां हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी इसमें सॉरी ये क्वेश्चन का 96 क्वेश्चन इसमें नहीं है, अब उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए 97 क्वेश्चन से हम करते हैं। दिया है कि चारु चंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है? रामविलास वर्मा, अमृतलाल नागर, हरिवंश राय बच्चन या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो दोनों के क्वेश्चन है, दोनों का आपको आंसर देना है कि कौन सा होगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जैसा कि ऑप्शन दिया है आपका अवधी, ब्रजभाषा, मगधी, अरबी और फारसी। और चारुचंद की जो है रामविलास वर्मा, अमृतलाल नागर, हरिवंश राय बच्चन या डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जैसा कि आपका 97 दिया है कि चारु चंद्रलेख की रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया और मलिक मोहम्मद जायसी ने सरल व अवधी भाषा का उपयोग किया। लाइन पे रहिएगा, सॉरी। नाइन्टी 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि मेरे को बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी और मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा का उपयोग किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? ए गीतावली, बी अणिमा, सी गीत कुंज या डी गीतिका। और अगला है कि मधुशाला किसके द्वारा रचित है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा या हरिवंश राय बच्चन।
जैसा कि 99 दिया है कि निराला द्वारा रचित गीतों का संग्रह जो है वह ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गीतिका। और मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जैसे मैथिली शरण गुप्त दिया है, तो मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है? साकेत है, यशोधरा है, और क्या है? साकेत, यशोधरा, रंग में भंग, यह मैथिली शरण गुप्त की है। और महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? महादेवी वर्मा की है यामा, निर्जा, निहार, अतीत के चलचित्र, गिल्लू, गिलहरी, ये सब रचना जो है महादेवी वर्मा की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। और दिया सुमित्रानंद पंत, तो सुमित्रानंद पंत का कौन है? चिदम्बरा, जिसके लिए 1968 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और क्या है? जो काला और बूढ़ा चांद, लोकत्यायन, ये सब इनकी रचना है, जिसके लिए इनको लोकायन के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? ए प्रणय पत्रिका, बी सतरंगिनी, सी एकांत संगीत, या डी मिलन यामिनी। अगला है डैश मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं? ए भिखारी ठाकुर, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी विद्यापति, या डी नागा अर्जुन। तो दोनों के आंसर आपको बताना है कि दोनों का जो आंसर है वह क्या होगा। पहला का हो जाएगा 101 का जो ऑप्शन दिया है वह हो जाएगा प्रणय पत्रिका। और मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि जो हैं वह विद्यापति है, इनको जयदेव के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कृष्णा शोभती, बी उषा राजे, डी दीप्ति खंडेलवाल, या डी अलका सरावगी। अगला क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? ए हंस, बी सुधा वर्षा, सी प्रताप, या डी सरस्वती। तो दोनों के ऑप्शन आपको स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहे हैं और आपको दोनों के ऑप्शन चूज़ करने हैं कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। जैसा कि दिया है कि एक मुलाकात कहानी की कथाकार, तो इसका जो ऑप्शन आपको होगा, जैसा कि सभी लोग आप टिक कर पा रहे होंगे, उषा राजे हैं। और 104 का जो है मुंशी प्रेमचंद, यह हंस पत्रिका के संपादक रहे हैं। और जैसे दिया प्रताप, तो प्रताप यह ब्राह्मण पत्रिका थी जिसके प्रताप नारायण मिश्र थे। और सरस्वती के तो आप सभी को मालूम है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ए एकांकी, बी उपन्यास, सी नाटक, डी कहानी। इनमें से नागा अर्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? ए तुमने कहा था, बी मैं उस जनपद का कवि हूँ, सी पुरानी जूतियों का
कोरस या डी बादलों को घिरते देखा है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 105 और 106 का आंसर आपको देना है। 105 जो होगा आधे अधूरे जो है वह नाटक है। आधे अधूरे क्या है? नाटक है। और नागार्जुन का कौन सी रचना नहीं है? तुमने कहा था। यह पुरानी जूतियों का कोरस और बादलों को घिरते देखा, यह नागार्जुन की रचना है। बट मैं उस जनपद का कवि हूँ, यह नागार्जुन की रचना नहीं है, यह त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। यह त्रिलोचन की रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो याद रखिएगा, सॉरी, इसमें भी और क्वेश्चंस हैं आपके। हाँ, 2 क्वेश्चंस और हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? ए नामवर सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी भवानी प्रसाद मिश्र या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि हैं? ए दिनकर, बी भूषण, सी सुमित्रानंदन पंत या डी हरियोध। अब दिनकर दिया तो दिनकर का मतलब समझ लेना कि रामधारी सिंह दिनकर है। हरियोध दिया तो हरियोध किसका उपनाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरियोध अयोध्या सिंह उपाध्याय। सुमित्रानंद पंदन को मालूम है। और भूषण किसका है? केशव दास। नहीं, केशव दास नहीं, भूषण कवि हैं। सॉरी, भूषण कवि ही हैं, इनका उपनाम नहीं है, भूषण कवि हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा? जैसा दिया 107, तो 107 का हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार निराला की साहित्य साधना, यह रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भूषण। रीतकालीन कवि भूषण है। दिनकर कौन है? ये तो छायावादी, सुमित्रा छायावादी हैं, हरियोध छायावादी हैं। बट भूषण जो है वह कौन से हैं? और रीतकालीन कवि हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? ए विनय पत्रिका, बी कवितर रत्नाकर, सी साहित्य लहरी या डी काशी। 110 है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? ए राणा प्रताप, बी हरियोध, सी श्याम नारायण पांडे या डी सोहनलाल द्विवेदी। और इसमें एक और है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? ए भारुतेंद्र युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग या डी प्रेमचंद युग। तो 3 क्वेश्चन 109, 110, 112 आपके स्क्रीन पे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जब वीडियो समाप्त हो जाती है तो आप कमेंट करके इसका आंसर आप बता सकते हैं। और कोई भी अगर आपको हेजिटेशन हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में आप कमेंट करेंगे, आपका सलूशन उसका देने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। और अगर कोई भी दिक्कत है, अगर आप बात करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी, फेसबुक
की आईडी दी गई है एंड आपको इंस्टाग्राम की है, ट्विटर की है, आप किसी पे जाकर टैग कर सकते हैं, आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो जैसा दिया है 109 का जो होगा वह विनय पत्रिका जो है वह तुलसीदास द्वारा रचित है और हल्दी घाटी के रचनाकार जो हैं वह सोहनलाल द्विवेदी हैं, सॉरी श्याम नारायण पांडे हैं। हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे हैं और हिंदी गद्य का सर्वप्रथम भारतेंद्र युग को हिंदी का सर्वप्रथम गद्य युग कहा जाता है, यह याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन आपको आगे मिलेगा। जैसे दिया है जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा। तो पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो इसका जो ऑप्शन आपको मालूम होगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। और अगला है हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? ए अगे, बी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद या डी सुदर्शन। तो कामायनी के रचनाकार कौन है इसको आपको बताना है और जिनकी रचना कामायनी है उन्हीं की पहली जो रचना काव्य संग्रह है वह ग्राम है। पहला कहानी उनका ग्राम है। तो अब आप बता सकते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं हम। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित जो है वह कामायनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन हैं? ए आबिद सुरती, बी प्राण कुमार शर्मा, सी अनिल कुमार, डी अनंत पाई। 115वां क्वेश्चन है अमृत और विष किसकी रचना है? ए अमृतलाल नागर, बी अब्दुल बिस्मिल्ला खां, सी केदारनाथ अग्रवाल या डी सुमित्रानंद पंत। चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले का हो जाएगा 114 का प्राण कुमार, यानी जो चाचा चौधरी के पात्र के रचनाकार प्राण कुमार हैं और अमृत और विष की रचना अमृतलाल नागर ने किया, अमृतलाल नागर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? श्रीपत, बी धनपत राय या सी अमृत राय या डी जीवन राय। और 17वां क्वेश्चन है 117वां कि माटी की मूरत किस लेखक की रचना है? रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनपुरी, राकेश वर्मा या जगदीश चंद्र। आपको 16 और 116 और 117 का आंसर आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। जैसा दिया कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम जो था वह धनपत राय था और माटी की मूरत राम वृक्ष बेनपुरी की काव्य संग्रह है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है 118वां क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ए हिमतरंगिणी, बी हिमकीर्तिनी, सी युगचरण या डी चुगचरण। अगला है हरिशंकर परसाई
जी की किस तरह के साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? ए समीक्षक, बी व्यंग, सी आलोचना या डी काव्य रचना। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसा 118 का दिया तो 118 का हो जाएगा हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हिंदी साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार दिया गया था। और ये भी अगर पूछता है कि हिंदी साहित्य अकादमी की शुरुआत कब हुई थी, तो ही 1955 में हुई थी। और हरिशंकर प्रसाद जी की जो थे वो व्यंग लेखक थे, व्यंग करते थे, सीधा व्यंग करते थे, इसलिए हरिशंकर प्रसाद व्यंग लेखक थे। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भक्तिम डैश का प्रसिद्ध डैश रेखा चित्र है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भक्तिम किसका है? ऑप्शन नंबर इसका डी होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण है। अभी एक पहला भी दिया है, तो महादेवी वर्मा की जीवनी नहीं है, यह संस्मरण है। भक्तिन जो है महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। तो ये रही आपकी वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और उन सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, और ख़ासकर यूपी स्पेशल, यूपीएसआई की तैयारी करें। तो उनके लिए तो यूपी स्पेशल, जिससे 5 से 6 क्वेश्चन 17 साढ़े 17 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावनाएँ हैं। जो पिछले पेपर हुआ था 2017 में, वहाँ यही क्वेश्चन आए थे, तो आने के ज़्यादा संभावनाएँ हैं, क्योंकि यह एनालिसिस करके ही आपको इस वीडियो में जो भी साहित्य के पाठ कराए जा रहे हैं वो एनालिसिस करके ही कराए जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।